पहले भी नारे लगते थे, जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहां पे नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना। खून की नदी बहा के इन लोगों ने राजनीति की थी। जो घर में आग लगा के अपनी रोटी सेके, वो घर का दोस्त है कि दुश्मन? ये देशद्रोही हैं। ये योगी नहीं, देशद्रोही है। भारत मां के दो लाल, हिंदू और मुसलमान में जो झगड़ा करवाए, वो भारत मां का बेटा नहीं हो सकता। ये देशद्रोही हैं। और आज मिलके मुजफ्फरनगर में हम कहते हैं, तुम तोड़ोगे, हम जोड़ेंगे। तो मिलके मैं चाहता हूं हम सब लोग बोले आखिर में, तुम तोड़ोगे। अरे मुजफ्फरनगर से आवाज कम से कम दिल्ली तक तो जानी चाहिए कि हम जोड़ेंगे। हम हिंदू मुसलमान को टूटने नहीं देंगे, जात बिरादरी टूटने नहीं देंगे। अरे लखनऊ में बैठे वालों, दिल्ली में बैठे वालों, तुम तोड़ोगे, तुम तोड़ोगे, तुम तोड़ोगे। किसान एकता, किसान एकता, भारत माता की। धन्यवाद। ये समझना पड़ेगा आप लोगों को, ये समझना पड़ेगा आप लोगों को कि जिस तरह से यहाँ पे देश की प्रॉपर्टियां बेची जा रही है, ये लोग कौन हैं जो देश के संस्थाओं को बेच रहे? इन लोगों की पहचान करनी पड़ेगी। देश में बड़े बड़े आंदोलन ये चलाने पड़ेंगे। आज से जो संयुक्त मोर्चा ने फैसले लिए हैं, उसके तहत हमको बड़ी बड़ी मीटिंगें पूरे देश भर में करनी पड़ेगी। अब ये मिशन खाली मिशन उत्तर प्रदेश और ये नहीं उत्तराखंड, मिशन होगा संयुक्त मोर्चे का देश बचाने का। ये देश बचेगा, ये संविधान बचेगा। आज लड़ाई उस मुकाम पर आ गई कि देश के जो नौजवान हैं, जो 14 करोड़ लोग जो बेरोजगार हमारे साथी, हमारे बच्चे हुए हैं, ये आंदोलन उनके कंधों पे है। जिस तरह से एक चीज बेची जा रही है, 3 कानून ब्यूटी का ही एक हिस्सा है। पहला है कि यहाँ पे रेल और हवाई जहाज और हवाई अड्डे बेचे जाएंगे। किसने परमिशन दी? किसकी ताकत है कि देश की प्रॉपर्टियों को बेचोगे? आपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा, देश की जनता को धोखा दिया। धोखा नंबर 1। धोखा नंबर 2, धोखा नंबर 2, बिजली बेचेंगे, प्राइवेट करेंगे बिजली को। ये धोखा नंबर 2 कहीं घोषणा पत्र में नहीं लिखा। जब वोट मांगी नहीं कहा कि बिजली भी बेचेंगे। ये सड़क बेचेंगे, पूरी सड़कों पर टैक्स लगेगा और एनएच के आसपास 500 मीटर तक अपनी कोई चाय की दुकान और गुमटी भी नहीं लगा सकता। अगर किसी ने चाय का ठेका रखा तो वह जमीन उसकी गांव समाज में नहीं होगी। ये सड़कों को बेचने का काम करेंगे। ये देख लेना क्या क्या चीज बिक रही है। ये सेल फॉर इंडिया का बोर्ड देश में लग चुका है। यार बहुत गया। ये है LIC, जो बड़ी कंपनी देश की, बैंक, ये सब बिक रहे हैं। इनके खरीदार कोई और नहीं है, खरीदार अडानी और अंबानी है। ये बिक रहे हैं सब। FCI की जमीन जहां पे हमारा भंडारण होता था, वे पूरी जमीन, पूरे गोदाम अडानी को दे दिए गए हैं। पूरी FCI के जो गोदाम है अडानी के कब्जे में है। आपके पास में, भारत सरकार के पास में कोई भी गोदाम अब नहीं बचा है। देश के बंदरगाह, पूरा जो समुद्र के
किलोमीटर तक एक कंपनी को बेच दिए। वे बंदरगाह भी बिके, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वहां पे जो मछली पालन किसान हमारा था, जो नमक का किसान हमारा था, सब खत्म हो गए। बड़े बड़े बंदरगाह वहां पर बिक चुके हैं। ये जल को बेच रहे हैं। जल का पूर्ण रूप से प्राइवेट कंपनियों को नदियां बेची जा रही है। जो नदियां, जो जल हमारी जीवन रेखा होती थी, उनको बेचने का काम पूरे देश में करा जा रहा है। ये इंडिया ऑनलाइन सेल, मतलब कोई भी कीमत किसी भी चीज की लगा सकता है। भारत बिकाऊ है, ये भारत सरकार की पॉलिसी है। अब खतरे में कौन कौन है? ओएनजीसी, बीपीसीएल, इस्पात, शिक्षा, प्राइवेट, जो चिकित्सा हो रही है, और देश के संविधान भी खतरे में है। जो बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान था, वो भीड़ में बता जा रहा है, हम उसको भी बता रहे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान भी खतरे में है, उसको भी बचाना है। और ये खेती किसानी जिससे ये आंदोलन शुरू हुआ, ये खेती और किसानी भी बिक्री के कगार पे है। हमारी समझ में जब आया, जब देश की खेती बिकने के कगार पर आई, जब ही आंदोलन शुरू हुआ। उसके 3 कानून 9 महीने से किसान आंदोलन है वो करने को तैयार नहीं है। आज हालात ये है कि आपका 10 साल पुराना आगे के 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा, वो भी इसी में आता है। आपको बैंक में कर्जा आप दुगना दे दो, आपको बैंक दुगना कर्जा दे देगा। आपको बैंक कहेगा कि गोल्डन कार्ड बना दिया, आप कर्जा ले लो, फसलों के भाव नहीं आपको देंगे। हम जिस जमीन पर आए हैं, ये जमीन उत्तर प्रदेश की जमीन, और जहां पे मुजफ्फरनगर का जो क्षेत्र है, ये गन्ने की बेल्ट है पूरी। क्या इन लोगों ने ये नहीं कहा कि जब अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 450 रुपये गन्ने का भाव देंगे? ये कोई भाव देने को तैयार नहीं है। देखिए, आज मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हुई है, जिसका नाम किसान महापंचायत रखा गया, मैं ये कह सकता हूँ ये किसान महापंचायत न होकर ये एक राजनीतिक एजेंडा था, ये एक चुनावी सभा थी, और ये एक राजनीतिक चुनावी सभा थी। किसान के कंधे पर बंदूक रखकर लगातार राजनीति करने का काम ये किसान मोर्चा के विभिन्न प्रतिनिधि कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों के हित के लिए इन 7 वर्षों में किया है, वो पिछले 65 साल में भी नहीं हुआ जब कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों की सरकार रही है। ये विपक्षी नेताओं को और जो किसान पंचायत में जो राजनीति करने का काम कर रहे हैं, इनको किसानों की कोई चिंता नहीं है, इनके एजेंडे में किसानों का हित नहीं है, राजनीति केवल कर रहे हैं। चुनाव नजदीक देखकर, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अन्य प्रांतों में चुनाव है, तो ये सोची समझी रणनीति के अंदर ये लोग कोरी राजनीति करने का काम कर रहे हैं, और ये निश्चित रूप से एक किसानों की सभा न होकर एक ये राजनीतिक सभा